जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति थी, सभी आप सुनते हैं कि ये गाय आधारित थी। गाय गाय कह लीजिए या पशु आधारित कह लीजिए। गाय के साथ वो बैल भी है ना, वो भी तो रहते थे, खेत तो वही जोतते थे, तो उनका भी जो गोबर था, उनका भी जो पेशाब था, सब वो जो इकट्ठा होता था बाड़े में, वहां से वो घास फूस जो उनके नीचे बिछाया जाता है, जाता था, या जो चारा उनको दिया जाता था, उस मांड में से वो भी सिर हिला के उसको भी नीचे गिरा देते थे। पेशाब था, गोबर था, और सुबह उसको अगले दिन इकट्ठा करके खड्डे में डाल दिया जाता था। अब देखिए इसका आप जो है ऐसा देखिए, मैं तो इसको ऐसा मानता हूं कि ये खेती के लिए एक च्यवनप्राश का काम करता है। च्यवनप्राश क्यों? क्योंकि ये भूमि की रक्षा, भूमि को उपजाऊ बनाना, भूमि में पानी की क्षमता बढ़ाना, फिर पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व देना, अच्छी खेती देना। तो यही तो जो हमारा आदमी के लिए च्यवनप्राश है, वही तो वो काम करता है कि हमारी सेहत अच्छी रहे। इसलिए ये जो हमारी पद्धति थी, उस पद्धति में ये संभव था कि जो खेत में जा रहा है उससे भूमि का उपजाऊपन तो बढ़ता ही था, भूमि की जो शक्ति, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो तो पानी को ग्रहण या बटोरने की शक्ति है, रोकने की शक्ति है, वो बढ़ती थी। उससे क्या फायदा होगा या होता था? उससे फायदा ये होता है कि प्रकृति में आप जानते ही हैं, कभी कभी मान लिया 2 हफ्ते 3 हफ्ते सूखा पड़ गया, तो उस भूमि में जिसमें आप इस तरह का खाद दे रहे हैं, ये क्षमता है कि वो पौधों को मरने नहीं देगा। ये हमने भी जो अपना पुष्टिकरण का काम किया है बाद में, उससे ये पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये सर्वविदित है, तो सब मानते हैं कि जो आप ऑर्गेनिक तरीके से जो आप भूमि में खाद देते हैं या खेती करते हैं, उनमें बीमारी या कीड़े प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं, इस पे आजकल खोज हो रही है, लेकिन एक कारण यह है जो आप आयुर्वेद से सीख सकते हैं, वो ये है कि जैसे आयुर्वेद से हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है, बात ठीक है नहीं? ऐसे ही जो ये ऑर्गेनिक तरीके से भूमि को सामान दिया जाता है, पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, उससे पौधों की रक्षा शक्ति कीटाणु और बीमारियों से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, और यही बात हमने अपने परीक्षणों में देखा है कि जिस खेत में आप इस तरह के प्रयोग करते हैं, उसमें बीमारियां या तो नहीं होती या ना के बराबर होती है।